नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन। मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि आज शाम 7 बजे किसान नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में 13 किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कल केंद्र से छठे दौर की बातचीत से पहले की रणनीति, जिसके तहत अब अमित शाह किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात से पहले किसानों ने अपनी चेतावनी भी दे दी है, कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। थोड़ी देर पहले किसान नेता मीडिया के सामने आए रोजाना की तरह, और इस दौरान उन्होंने सरकार को फिर से चेताया, कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। भारत बंद का समर्थन करने वालों का भी धन्यवाद किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। चलिए सीधा रुख करेंगे टिकरी बॉर्डर का, जहां से मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़े हुए हैं। रोहित, आज बड़ा घटनाक्रम भारत बंद के बाद यह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसान नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पर थोड़ा और दबाव बढ़ा है। इसके मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर जो किसान पिछले कई दिनों से डटे हुए हैं, उनमें कैसी हलचलें हैं, उनकी कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही, क्या उनको अब उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगे मान लेगी? जी बिल्कुल, अगर मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पे हूं और अगर अमित शाह की बात की जाए तो बीजेपी और केंद्र सरकार पर जब भी कोई संकट आया तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी बात को हैंडल करते हैं। तो आज जो मीटिंग होने जा रही है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने जा रही है और बेहद अहम मीटिंग है, क्योंकि किसानों की ये पहली मीटिंग होगी जो गृह मंत्री के साथ होने जा रही है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज की जो गृह मंत्री के साथ मीटिंग होने जा रही है उसको आप किस तरह देख रहे हो? पंजाबी गल कर सकते हो तुसी कोई? भाई जी, मेरा नाम राम सिंह, शादीरी ब्लाक प्रधान दिड़पा सिद्धूपुर। जो अज की मीटिंग है, ये मीटिंग मतलब कि मुख रख के जो अज भारत बंद होया, सारा भारत बंद, क्योंकि मतलब जथेबंदी वालों सद्दा दिता गया, सद्दे नूं मुख रख के सारे भारत ने मतलब कि इस बंद का समर्थन वध तो वध कीता है। क्योंकि सब नूं पता, खास करके मीडिया नूं तां ज़्यादा पता साडे नालों, क्योंकि असीं तां मतलब कि धरने दे विच शामिल हाँ। मान लो लग रहा है कि जिहड़ा केंद्र दे उत्ते दबाव है उसे करके अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। हाँ जी, अमित शाह ते मतलब कि प्रधानमंत्री का जो अज की मीटिंग है, इसे मतलब कि भारत बंद नूं रख के मतलब कि दबाव पूरा है जी। तो कुछ बजुर्ग ने उन्होंने गल करेंगे। बापू जी, तुसी की कहना चाहते हो? इस चाहने जी उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਲੇ ਬੁਲਾਣੇ ਦਾ है नहीं, पर जिन्ना चਿਰ फैसला हल नहीं होता ਅਸੀਂ दिल्ली नहीं छड़ांगे। तो साफ तौर पे बुजुर्गों को आप सुन सकते हो, उन्होंने बोल दिया है कि जब तक हमारे मसले हल नहीं होते तब तक हम दिल्ली छोड़ने वाले नहीं है। कुछ आप देख सकते हो तस्वीरों के जरिए कि कुछ बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए, बच्चों से बात करेंगे। किसके साथ आए हो? मम्मी पापा और ब्रदर के साथ। किसानी आंदोलन से आप जुड़े हो, किसने बोला था कि आंदोलन में जाना है, कैसे आए? मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, उनके साथ ही मैं आई हूँ। और जब तक मोदी ये अपने फैसले रद्द नहीं करेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सो तुसी इन्हां दे नाल आए होगे, की लग रहा अज केंद्र दी अमित शाह दे नाल किसानां दी मीटिंग होने जा रही है? दूजे नंबर दे नेता कहा जाता अमित शाह नूं, किस तरह देखते हो इस मुलाकात नूं? बहुत बड़ी उम्मीद है सर कि जो कल आने वाला दिन है उसमें हमारे जो भी ये बिल हैं, तीनों के तीनों बिल ये रद्द होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इससे आगे कोई फैसला नहीं लेगी, इसी मीटिंग पे हमारा हल हो जाएगा और हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। तो साफ तौर पे आप सुन सकते हो कि किसानों के नौजवान की बात करूं चाहे मैं बुजुर्ग की बात करूं, तो साफ तौर पे सभी बोल रहे हैं कि आज की मीटिंग से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि अमित शाह से बात पहुंचना एक प्रकार से पता चलता है कि कैसे केंद्र सरकार पर दबाव है। आज के अगर भारत बंद की बात करें, जहाँ पिछले दिनों से जो किसानों के मोर्चे लगातार दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब दबाव में है और इसी वजह से आज गृह मंत्री ने केंद्र और किसानों के बीच एक मीटिंग बुलाई है। और आज की मीटिंग से लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव नतीजे सामने आ सकते हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। लग रहा है कि आज की मीटिंग से कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह और किसानों के बीच मुलाकात होने जा रही है। बिल्कुल सर जी, आज अपने जो भारत बंद का सद्दा सी उनदे च पंजाब ਜਿਹੜੇ एक किसान आ इन्हां दा बहुत वधिया इकट्ठ दिखिया जी, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੂਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ ਆ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਲੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ कि हक ते सच के नाल चलना। सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी जो मॉडल स्कूल हैं उनको खोलने की बात की है, जिसके अंदर हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी रहेगा। तो इन सब कामों से शिक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा उठ रहा है और हमारी संख्या भी बढ़ रही है। तो शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ कल किसान नेताओं की बैठक है, तो इस पर कुछ अपील करना चाहेंगे? आज आप भी मिलके आए केंद्रीय मंत्री से। देखिए, कुल मिलाकर सारी जो पोजीशन चल रही है हमको मालूम है। तो इस समय पहली बात तो ये है कि ये सारा आंदोलन शांतिपूर्वक बना रहे, उसकी हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। आज भी बंद जो है 12 से 3 तक का बंद था, पूरा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। और किसानों से जो बातचीत चल रही है उस बातचीत में कुछ किसान अपनी बात पर बहुत जो जिसको कहना चाहिए कि अड़े हुए हैं इन बिलों के कारण से, लेकिन बहुत संख्या ऐसी भी किसानों की है जो चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाए और बिल ऐसे ही रहने चाहिए। तो ऐसे अलग अलग मत चल रहे हैं। तो भी हमने तो अपने सुझाव देने होते हैं, हमने सुझाव दिए हैं और किसानों के हित में जो बात होगी वही केंद्र सरकार करेगी। जेजेपी पार्टी के विधायक काफी जो है किसान आंदोलन में जा रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो लगता है कि अगर वो इस तरह से इस्तीफा देते हैं तो कल को कोई ऐसा कोई विषय नहीं आएगा। देखिए, किसान हमारे सबके हैं। अब कोई खुल के समर्थन देगा, कोई खुल के नहीं देगा। किसान तो सबके हैं। अगर हम भी किसानों के साथ, किसानों के बीच में रहते हैं, कौन नहीं चाहेगा कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आय डबल होनी चाहिए, अगले साल तक डबल होने की बातें, उसी प्रक्रिया में से सारी चीजें चल रही हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि ये सारे विषय आज के चले हुए नहीं है। कांग्रेस के समय में भी जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, उस समय इन कृषि बिलों के अंदर संशोधन करने की बात उस समय आई थी। उस समय भी एपीएमसी एक्ट को संशोधित किया जाए, ये विषय उस समय भी आए थे। और ये जो यूपीए 2 में जितने उनके समर्थक दल थे, चाहे वो डीएमके था, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस थी, या जनता दल, बीजू जनता दल के लोग थे, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, अकाली दल हमारे साथ रह करके उन्होंने भी इसका समर्थन किया हुआ है। और ये एक केवल जिसको कहना चाहिए एक सस्ती राजनीति करने के लिए किसानों के कंधे के ऊपर और ये सब किया जा रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार से दबाव बना करके कोई काम नहीं होते हैं। उचित है उचित है, अनुचित है अनुचित है। इसलिए जो उचित बातें हैं वही सम्मानित मान करके, और मुझे लगता है कल ये फैसला हो जाएगा। खिलाड़ी अवार्ड वापस दे रहे हैं हरियाणा से, जो विजेंद्र सिंह है बॉक्सर, वो भी उन्होंने भी जाके वहां पर कहा कि अवार्ड वापस देंगे। तो एक दौड़ एक होड़ कि इस विषय में कौन आगे निकल जाए। तो ये विषय इस प्रकार के ठीक होते हैं। आखिर सम्मान होता है, सम्मान वो एक राष्ट्र के प्रतीक हैं, देश के प्रतीक हैं, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है। व्यक्ति इस नाते से सम्मान नहीं दिया जाता। तो राष्ट्रीय सम्मान के नाते से उनको कुछ चीज दी जाती है, तो उनको इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर भी वो करते हैं तो उनकी व्यक्तिगत इच्छा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा राज्यपाल को पत्र लिखा गया है, कोई उस पर क्या कहना है? हाँ, लिखना चाहिए, उनको लिख सकते हैं। कोई भी दल जो है अपनी बात को, राज्यपाल जो है वो संविधान के संरक्षक होते हैं, उनको अपने नाते से जिसको जो बात रखनी है रख सकते हैं। कल की जो मीटिंग होगी लगता है कोई समाधान निकलना चाहिए। अभी तो अपेक्षा ये है क्योंकि जितनी बातचीत पहले दौर में हुई है और कल भी अमिकेबली इस विषय पर कोई ना कोई समाधान। मुख्यमंत्री जी, करनाल जो स्टेट हाईवे जो कैथर रोड का बना है जी, उसमें अवैध कटों को लगा दिया। कल भी एक एक्सीडेंट गंभीर रूप से घायल हुआ, तो उसकी जान मुश्किल से बचेगी शायद। तो नियमों की ताक पे रखे अवैध कट कितने बना दिए गए हैं। सर, जांच सिर्फ 2 ही कट देने के, वहाँ 5-6 कट दे दिए। आज तक योगराज का बयान आया, योगराज है जो पंजाब से, उन्होंने एक शर्मनाक बयान दिया था, उसकी निंदा की जा रही है हरियाणा और पंजाब पे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बात जितनी आपके सामने आई है उतनी सब लोगों ने उसको जिस ढंग से टेकअप करना चाहिए टेकअप भी किया है। और जो बात गलत होगी उसको गलत कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाटल गांव जाना था आपको आज पंचदेव तीर्थ? नहीं, मेरा कैंसिल हो गया। सीएम साहब, एक रिक्वेस्ट है, एक पत्रकार। मैं तो किसानों से बात कर रहा हूँ, अच्छे माहौल में बात हो रही है और मैं आशावान हूँ कि निश्चित रूप से वार्ता के माध्यम से कोई ना कोई समाधान होगा। देखिए, मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ, किसानों के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राजनीतिक दल किसानों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं,
उनको अपने गिरेबा में पहले झांकना चाहिए। वो या तो घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को गुमराह कर रहे थे और या आज किसानों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि किसानों को आप लोगों के इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती और किसानी को पटरी पर लाने के लिए जी तोड़ प्रयत्न कर रहे हैं और इस समय ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी किसानों को गुमराह करने का प्रयास न करे। आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की बातचीत, जिन्होंने एक बार फिर कहा कि इस सकारात्मक माहौल में किसानों के साथ बातचीत हो रही है। साथ उन्होंने ससी राजनीति करने का आरोप भी विपक्ष पर लगाया। उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यही आरोप लगाया कि विपक्ष किसानों के कंधे पर राजनीति कर रहा है, जो ठीक नहीं है, और किसानों की जो भी जायज मांगे हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आज किसानों के आह्वान पर भारत बंद रहा और 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम रहा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने साफ किया कि आज शाम 7 बजे केंद्रीय गृह मंत्री से उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि किसान नेताओं को न्योता दिया था केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से, उसमें बातचीत होगी। लेकिन मीटिंग तो पहला अमित शाह अनौपचारिक मीटिंग जी अज लैन जा रहे हैं। सब तो अहम मीटिंग इस करके है क्योंकि अजे तक किसान जथेबंदियां ने अमित शाह होरां दे नाल कोई मुलाकात नहीं हुई सी। मेरे नाल भारतीय किसान यूनियन एकता तो ने जगजीत सिंह जी किवें देखदे हो अज दी मीटिंग नूं? तुहानूं सुनेहा आया सी की कुछ अमित शाह ने जो टैलीफोन ते गलबात की? देखो, सब तो पहले तो है कि मेरे नाल अमित शाह की सीधी गल नहीं हुई। मैनू तो रात के बहुत मतलब जिवें जैनी वालों साडे सुरजीत जैनी जी वालों साडे आगूआं नाल गलबात हुई, ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगलों तो इन्होंने मतलब साडे नाल तालमेल करने की कोशिश की। जिवें राजेवाल जी नाल भी गलबात हुई, दर्शनपाल जी नाल भी गल हुई, साडा जिहड़ा फरीदकोट दा सॉरी पंजाब दा अपना जिहड़े अधिकारी इत्थे ने उन्हां दे राहीं साडे तक मतलब अप्रोच करने की भी कोशिश की। तो उस जरिए नाल रात की गल आ रही सी कि हर हाल दे विच तुहानूं सरकार कुछ देना चाहुंदी है भी तुसीं एक बारी मीटिंग कर लो। तो चलो असीं देख रहे सी भी असीं मीटिंग करांगे, पहलां आपदी साडी पर्सनल मीटिंग करनी बनदी है ना। जदों ऑन ऑफिस